नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। कयास लगाया जा रहा था कि पवन सिंह लोकसभा में उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद वो जन स्वराज में शामिल होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। उन्होंने आज सुबह सुबह बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान मौजूद है। तो मुस्कान, बताइए कि अचानक से बीजेपी में फिर से शामिल हो जाना क्या है ये, वो भी सुबह सुबह धमाका दिया है पवन सिंह ने। बिल्कुल, आनंद मिश्रा का तो हमें पता भी था, लेकिन पवन सिंह का तो कोई आइडिया नहीं था। और पवन सिंह छुपे रुस्तम निकले, क्योंकि पवन सिंह, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उनका मन में आ गया था कि अब नेता बनने का समय आ गया है। तो नेता बनना चाह रहे थे, और नेतागिरी करना आसान नहीं है, लेकिन पवन सिंह उसमें भी बहुत सक्सेसफुल हो रहे थे। क्योंकि एक तो लोकप्रियता उनकी इतनी है, युवाओं में या बूढ़े में कोई भी उम्र ले लीजिए, उनको पसंद करते ही हैं। और वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, उनकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड है। अब आपको समझना है कि देखिए, पवन सिंह को चुनाव लड़ना था, बीजेपी से ही जुड़ना चाह रहे थे, क्योंकि सनातन सनातन का नारा लगाते हैं, आरएसएस को पसंद भी करते हैं। तो बीजेपी में जुड़ना चाह रहे थे, बीजेपी में जुड़ते हैं। और उनको आश्वासन दिया गया ऊपर आला कमान से कि आपको टिकट मिलेगा, और टिकट मिलता भी है। आसनसोल से मिलता है, जो बंगाल में आता है, आपको पता होगा। वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं। लेकिन पूरा पवन सिंह खुश हो जाते हैं, सबको पता है, सोशल मीडिया पे पूरा खुश थे। उनका वीडियो था रिएक्शन वाला। कुछ घंटे बाद ऐसा क्या होता है कि पवन सिंह अपना टिकट वापस कर देते हैं। वो खुश थे, भाई हमको लड़ना है, और उनका पॉपुलैरिटी कहाँ नहीं है, कहीं भी लड़ सकते थे। तो फिर उन्होंने लिखा कि किसी कारणवश मैं ये टिकट वापस कर रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। वो बिल्कुल दिख रहा था कि बीजेपी से ही प्रेशर आया है कि टिकट वापस कर दीजिए। और पवन सिंह का ये प्लेटफॉर्म, मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे इंसल्ट हुआ, और उनके जो फॉलोअर्स थे वो कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी हो गए कि भाई हमारे सुपरस्टार को नहीं दिया। आपको ही पता है, उनके फैंस ट्रोल करते हैं तो वो रगड़ देते हैं। तो कर रहे थे, लेकिन उससे बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा, नेशनल पार्टी है भाई, ऐसे बहुत लोग आते हैं जाते हैं। पर मुस्कान, बीच में वो मनीष कश्यप के साथ दिखे तो पूरा लग रहा था कि वो जन स्वराज में शामिल हो। हाँ बिल्कुल, इस पे आते हैं। पहले आप ये समझिए कि फिर वो सोचे हैं कि निर्दलीय लड़ेंगे। काराकाट उन्होंने चुना, और काराकाट से चुनाव लड़े, और ऐसा धमाका दिए कि दूसरे नंबर पे आ गए। जहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा की तो समझिए कि नंबर भी नहीं लगने दिए, और वोट कटवा वहां पे वो शामिल हो गए। देखिए, आनंद मिश्रा और पवन सिंह को वोट कटवा ही माना जा रहा था, बीजेपी का वोट काट रहे थे। और जब वोट काटे तो सेकंड नंबर पे वो थे, उपेंद्र कुशवाहा थर्ड नंबर पे था। समझिए पूरा क्षेत्र, जो शाहबाद का क्षेत्र था, वो ऑलमोस्ट साफ हो गया था। काराकाट से पवन सिंह कर दिए थे, आरा से कोई और कर दिया था। मतलब हर जगह से कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा था बीजेपी को। और बीजेपी ने दमसम भी देखा पवन सिंह का, बहुत हल्के में ले रहे थे कि भोजपुरी वाला सब क्या कर लेगा, भोजपुरी सुपरस्टार है, गायक है, नायक है, ये गाना बजाने वाला है सब। लेकिन पवन सिंह औकात दिखा दिए कि भाई देख लो, मेरा फैन है, ये सब ना देखता है गाना बजाने वाला। देखिए उनके फॉलोअर, देखिए जितना भी रिक्शा चालक हो या ऑटो वाला हो या ऊपर के कद के कोई भी लोग हो, गाना कौन नहीं सुनता है पवन सिंह का। पवन सिंह की लोकप्रियता अलग है। और बताए, फिल्म वाले लोगों के लिए इजी होता है लोगों से जुड़ना, क्योंकि वो लोग फोटो खिंचवाने के लिए आएंगे, अरे पवन भैया को वोट दे रहा है, फोटो खिंचाने को लाइफ टाइम मिल जाएगा, यहीं तो रहेंगे वो। तो इस लालच में भी लोग देते हैं। और पवन सिंह का क्रेज देखा भी था भाई। मतलब खबर कोई करना आसान नहीं। अगर आपको हम भेज दें कि पवन सिंह की रैली को करके आइए, आप वापस आ जाइएगा, इतना परेशान हो जाइएगा। हमारे संवाददाता गए थे, परेशान होके आए थे। इतना भीड़, इतना लपटा लपटी, गाड़ी पे गिरा विरा, ऐसा पूरा बहुत भीड़ था। और युवा थे ज्यादा लोग, तो वो मान नहीं रहे थे। फिर लगा कि पवन सिंह अब शांत हो गए, वहां जा भी नहीं रहे थे काराकट चुनाव के बाद। तो लगा कि अब ठीक है, चुनाव तक इनका जोश था। पवन सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं, घूम रही हैं घर घर सिंदूर लगा के, लेकिन है नहीं पवन सिंह के साथ। लेकिन चुनाव में दिखाना है ना कि पवन सिंह के साथ है, तो वो चुनाव लड़ रही है अपना। तो पवन सिंह सोचे कि जब हमारी पत्नी लड़ रही है, काराकाट से सोच रही है लड़ने का, जहां पे वो खुद गढ़ बना के गए हैं, कितना आसान है प्ले करना। तो पवन सिंह सोचे कि यही लड़ रही है हमारा मेहनत पे, भाई हम मेहनत कर रहे हैं और लड़े कोई और, विधायक बने कोई और। अब पवन जी करके पूरा इंटरव्यू चल रहा है उनका। तो पवन सिंह बोले कि ऐसे कैसे बेटा, विधायक तो हम बनेंगे, सांसद नहीं तो विधायक बनेंगे। तो पवन सिंह आपको बता दे कि अब विधायक के रेस में आने वाले हैं। अब आपको ही पता है, पवन सिंह प्रचार प्रसार वाले आदमी तो नहीं है कि आपका बैनर लेके ऐसे ऐसे घूमेंगे। अब वो अपना बैनर लेके घुमवाएंगे सबको। तो अब पवन सिंह भी बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं, और
लगा नहीं था कि पवन सिंह बीजेपी में वापस आएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप का आपने जो सवाल किया था कि मनीष कश्यप के साथ फोटो वायरल होता है, मनीष कश्यप जाते हैं लखनऊ, पवन भैया के साथ फोटो खिंचाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह मनीष कश्यप की तरह जनसुराज में आएंगे। और भी कई भोजपुरी स्टार के नाम सामने लिए गए थे, लेकिन जिनका जिनका लिया गया था उसमें से अभी तक कोई जनसुराज ज्वाइन नहीं किया है मनीष कश्यप के अलावा। और पवन सिंह जहां लग रहा था कि प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, मुझे लगता है प्रशांत किशोर से खफा हो गए थे, मुझे लगता है जनसुराज में ही जाने वाले थे, उनका डन था। लेकिन प्रशांत किशोर उनके क्षेत्र में जाके बोलते हैं कि किसी के बाप की बकौटी नहीं है। और पवन सिंह ने भी एक प्लेटफॉर्म पे बोला कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, मुझे देखिए दोनों की बात आप समझिए। प्रशांत किशोर का कहने का मतलब था कि किसी का राज नहीं चलता है, हम कहीं भी जा सकते हैं, उनका वो होता है ना, आदमी स्ट्रेस रहता है तो आदमी बोल देता है। लेकिन पवन सिंह का बात भी सही है, आप अगर हम आपके गांव जाएंगे तो यही ना बोलेगा कि रिया के गांव आए हैं कैसा लग रहा है, आप मेरे गांव जाइए तो मुस्कान के गांव, तो ये हम बोल देंगे अरे किसी का बाप का थोड़ा है, तो वो कैसा लगेगा। तो दोनों का बात समझना जरूरी है, वो किस सेंस में बोले। और पवन सिंह को खराब लगना भी बनता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है पवन सिंह ने सोच लिया कि ठीक है अब बैंडे बजाना है तो बजाते हैं वापस बीजेपी में जाके। मुझे लगता है फिर से पवन सिंह को आश्वासन मिला है। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, काराकाट से ही लड़ेंगे? देखिए 2 जगह मुझे पक्का लग रहा है, 2 जगह से मुझे पूरा डाउट है कि वो लड़ेंगे। एक तो आरा के किसी क्षेत्र से लड़ सकते हैं क्योंकि उनकी जन्मभूमि है, एक काराकाट, क्योंकि काराकाट में मेहनत पहले ही कर चुके हैं। तो अब समझिए कि वहां पे 70% उनका बेस बना हुआ है, 30% इस बार जाके पूरा हिला देंगे वो। तो पवन सिंह या तो काराकाट से लड़ेंगे या तो आरा के किसी क्षेत्र से लड़ेंगे, क्योंकि आरा से वो लड़ना भी चाह रहे थे लेकिन उनको टिकट मिला था आसनसोल। कितना फायदा होगा बीजेपी? बहुत फायदा होगा। बीजेपी आप समझिए क्या स्ट्राइक ने क्या कमबैक मार रही है, वाइल्ड कार्ड एंट्री मार रही है। जहां लग रहा था कि थोड़ा महागठबंधन हैवी हो रहा है, यात्रा चल रही है, लेकिन बीजेपी में जैसे जैसे लोग आ रहे हैं पट्टा साफ होता दिख रहा है। रिया गेम बिल्कुल पलटने वाला है, और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं ये सब विधायक बनने वाले हैं। इनका बिल्कुल स्ट्राइक रेट ऑफ 100 है। पवन सिंह जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से जितना तय है, आप लिखवा लीजिए आज या कल, जब भी लिखवाना हो आप लिखवा सकते हैं। पवन सिंह के जो फैन हैं वो हिला देंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अब देखने वाली बात होगी कि जनता उन्हें राजनीति में भी सुपरस्टार बनाते हैं या नहीं। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।